हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकित शर्मा अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर की 6 वीडियो है। देखो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत शिकायत है, भैया आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर की रेगुलर क्लास लेते हो, फर्स्ट ईयर की रेगुलर नहीं लेते। तो भैया हम अब कोशिश करेंगे कि आपकी डेली क्लास लें, ठीक है। देखो इसका रीज़न है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर अच्छा रिस्पॉन्स देता है, आप बहुत कम रिस्पॉन्स, यानी कि जो देख रहे हो वो तो हो लेकिन आप शेयर नहीं करते। तो वीडियो डालने का, पीछे की वीडियो पे कम व्यूज होते हैं तो डालने का मन नहीं करता, इस वजह से थोड़ी लेट हो जाती है, लेकिन इस बार रेगुलर रहेगी। आज का टॉपिक भी मज़ेदार है, देखिए मैं मार्कर उठा लेता हूँ। आज का टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ मास। आप सब हिंदी में इसे जानते हो। देखो आप में से ज़्यादातर हिंदी के होंगे, तो मैं दोनों में कराऊंगा, मतलब समझाऊंगा दोनों में, लिखाऊंगा केवल इंग्लिश में। क्यों? अगर आपको एमएससी या एमटेक तो कर नहीं सकते, आगे जो भी करना है तो आप क्या करोगे, इंग्लिश में ही करोगे। तो थोड़ी कोशिश क्या करो यार इंग्लिश में समझने की, इतने तो आप हो नहीं डल। और पीछे की वीडियोस देख लेना, ये 5 लेक्चर हो चुके हैं, 6ठा लेक्चर है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, हिंदी में इसे बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। आपको सिंपल सी इसकी परिभाषा पता है कि किसी भी वस्तु के अंदर का वो बिंदु जहां पर द्रव्यमान केंद्र समाहित होता दिखाई देता है। अगर मैं आपको जनरली समझाऊं ना, आपने एटम थ्योरी पढ़ी थी, एटॉमिक मॉडल पढ़ा था एटॉमिक मॉडल, परमाणु का एटॉमिक मॉडल याद है कुछ, कि एक बीच में नाभिक होता है जिस पे प्लस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, घुचुड़ हैं। तो यो ही जो बीच का नाभिक है, इस पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी कोई ना कोई एक नाभिक होगा, यानी कि एक केंद्र होगा जहां पर हमारा सारा द्रव्यमान केंद्रित होगा, तो उसे क्या बोला जाता है, द्रव्यमान केंद्र। ठीक, कोई लॉजिक नहीं, अपना ठंडे दिमाग से समझो। क्या? किसी भी वस्तु के अंदर, हर वस्तु के अंदर नाभिक होता है, क्योंकि दुनिया की हर एक वस्तु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। अबे तुम भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हो, मैं भी तो उनसे ही बना हूँ। मैं क्या अलग से बन गया? कहते तो हैं भगवान से मिलकर बने हैं सब। भगवान का मतलब भाई वो वाला भगवान नहीं, भू गगन वायु अग्नि नील, मतलब पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। थोड़ी सी आध्यात्मिक की तरफ चले गए हम, ठीक। तो द्रव्यमान केंद्र, दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर एक नाभिक होता है और उस नाभिक का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो यानी कि हमारे अंदर भी कोई एक ऐसा केंद्र है, वो केमिस्ट्री की बात थी, अब फिजिक्स पे आ जाओ। हमारे अंदर भी कोई ना कोई एक ऐसा केंद्र होगा हमारा, जहां हमारा समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। ठीक, अब देखो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, डेफिनेशन लिखा दूंगा, अभी शब्द रखो थोड़ा सा। कोई ये बॉडी है, ये बहुत सारे एन पार्टिकल से मिलकर बनी है। एन पार्टिकल से, मान लिया ये पार्टिकल m1, इसका यहाँ मास m2, इसका m3 डॉट 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 यहाँ mn, ठीक। मान लिया यहाँ से डिस्टेंस r1, r2, r3, ये क्या आ गई, rn आ गई। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट, आपको पता तो है, m1 r1 प्लस m2 r2, कोई लॉजिक या रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा, प्लस m3 r3 कहाँ तक, mn rn तक। कोई लॉजिक रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा मैं, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 कहाँ तक, mn तक। यही तो पढ़ते आए हो आप, ये पढ़ते हुए आए हो, मैं मान के चल रहा हूँ। आपने 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ी है। 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ने का मतलब आपने द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन पढ़ा है, बिंदु पढ़ा है। अब मैं बताता हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या है। अब बीएससी फर्स्ट ईयर का आगे चलते हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूँ अब आगे चलते हैं, वस्तु मैं हूँ, मेरे इस हाथ का वजन 10 किलो, इसका 15 किलो, शरीर का हिस्से का 50 किलो, मुंह का इतना, पैर का इतना, तो मेरे में टोटल कितना वेट होगा, तो आप सबको ऐड कर दोगे। तो हमने कहा एक पार्टिकल में m1 m2 m3 mn, टोटल mn ही पार्टिकल है इसमें। तो हमने मान लिया लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ द बॉडी। हमने बॉडी का पूरा मास कितना मान लिया, कैपिटल M मान लिया, इच्छा है हमारी, आपका जो करे मान लो। अब जब हमने कैपिटल M मान लिया तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये m1 प्लस m2 ये सारे मिलके ही तो पूरी बॉडी बना रहे हैं।
ये किसके बराबर होंगे, क्या ये कैपिटल एम के बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो इसलिए मेरा आरसीएम रुके भैया, मैंने कहा हाँ ये क्या बता रहे हो, ये तो हमें पता है। अरे अभी पता है, मैं कह रहा हूँ पता है, आप सब इंटेलिजेंट बंदे हो। अभी हम जो आगे चल रहे हैं धीरे धीरे वो सीखना है हमें, ये नहीं सीखना हमें। अपॉन कैपिटल है, ठीक। बोर्ड पे नीचे का इंटरफेस दिख रहा है डियर स्टूडेंट। तो मेरा आरसीएम कितना आ गया, 1/m। इसे मैं समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, MIRI ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। क्या भाई, चाइनीज मोबाइल कंपनी का पहचान है, MI की वैल्यू 1 से लेकर n तक रखनी है, और समीशन का मतलब होता है प्लस। यानी कि देखो कैसे कुछ बच्चों को इसे लिखना नहीं आता। देखो 1/m तो कॉमन है, समीशन का मतलब है प्लस, पहले i की जगह 1 रखो तो M1 R1 प्लस फिर M2 R2, तो यही आ जाता है। तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, चंदा सूरज सब लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन। आप हेडिंग डालिए फटाफट, क्या, सेंटर ऑफ मास। भाई अब आप ये मत पूछना भैया, मैंने कहा हाँ हमारी बुक कौन सी है, कौन सी बुक चल रही है, हमारे सिलेबस का तो हमें पता ही नहीं, ये हमारी यूनिवर्सिटी की है। भाई मैंने सिलेबस डाला हुआ है, आप यूट्यूब पर सर्च करना सिलेबस ऑफ बीएससी फिजिक्स बाय फिजिक्स गुरु, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पता चल जाएगा। MJPRU, VBSPU, पूर्वांचल, रोहिलखंड, और आपकी CCSU, और आपके जितने भी यूपी में मोस्टली गवर्नमेंट ऑथराइज यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, सबका फिजिक्स की बुक सेम है। मैंने उसमें सिलेबस डाला हुआ है, सब कुछ डिस्कशन किया हुआ है। आप देखना ध्यान से, सिलेबस देखना, सब बुक का सेम है। आपकी पहली बुक है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, तो वही बुक चल रही है, घबराओ मत, नोट करो। सेंटर ऑफ मास लिखिए, हेडिंग डाल ली, सेंटर ऑफ मास लिखिए, लिखिए। every physical system has associated with it। अभी समझा दूंगा, लिख लो। अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा ज्यादा टाइम लग जाएगा, पहले मैं लिखूंगा फिर आप नोट करोगे, इससे अच्छा बोलने से लिख लीजिए आप। एसोसिएटेड विद इट ए सर्टेन पॉइंट comma whose motion characterizes characterize the motion of the system as whole, only whole, WHOLE। यानी कि हर पार्टिकल सिस्टम के अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है जिसका मोशन होने पे ऐसा लगता है पूरा पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो हमारे अंदर भी एक सेंटर ऐसा होगा, अगर वो मोशन करेगा तो हम भी मोशन करेंगे। ठीक है, मोशन का मतलब गति बता रखा है, घबराए मत करो। लिखो नेक्स्ट लाइन से, when the system moves under under an external force, यानी कि सिस्टम को जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के मूव करते हैं, फुल स्टॉप, देन दिस पॉइंट मूव्स इन द सेम वे, यानी कि वो पॉइंट भी उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से बॉडी चलती है। फुल स्टॉप, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास of the particle, system, center of mass of the system। समझे डियर स्टूडेंट्स क्या, कि हर एक बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, जब बॉडी चलती है तो वो भी चलता है, और वो चलता है तो बॉडी भी चलती है। यानी कि हमें ऐसा लगता है बॉडी का टोटल मास उसके तरफ ही है, तो वही क्या कहलाता है आपका, सेंटर ऑफ मास। ठीक, ये मैंने एक टिपिकल लैंग्वेज लिखाई है। सिंपल लैंग्वेज लिखाऊं, देखो समझ लो सिंपल लैंग्वेज क्या है, अब बाद में लिख लेना। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं,
द पॉइंट इन द बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर पॉइंट, बिंदु यानी के वेयर टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सीम्स एज एक्ट, सीम्स एज एक्ट, सीम्स का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, मालूम होना, एक्ट का मतलब कार्य, यानी कि बॉडी के अंदर ऐसा लगता है वो क्या कर रहा है, कार्य, वो सारी बॉडी का मास उसी पॉइंट पर कार्य कर रहा है। ऐसा होता है या नहीं होता हमें नहीं पता, बस हमें लगता है ऐसा। ठीक, अब इतना लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन से करेंगे, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर का मतलब आपको ज्ञात करा देगी, ए बॉडी इज मेड बाय पार्टिकल्स, मेड बाय पार्टिकल्स ऑफ मासेस, हमने एक बॉडी मान ली जो किन किन मासेस से मिलकर बनी है, मेड बाय मासेस m1 m2 m3 डॉट डॉट mn, हुज डिस्टेंस, जिनकी डिस्टेंस है फ्रॉम ओ, फ्रॉम ओ, जिनकी डिस्टेंस है ओ से कितनी, r1 r2 r3 डॉट 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 rn रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, यानी कि m1 की r1 है, m2 की r2, क्रम से, क्रम नहीं टूटना, फुल स्टॉप। लेट सेंटर ऑफ मास, हमने मान लिया, लेट का मतलब होता है माना, लेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज एट डिस्टेंस r, सफिक्स में मतलब नीचे छोटा सा नुन्ना सा प्यारा सा, इज एट RCM, देन THEN, देन भाई साहब फोटो बनाओ, नागिन बन जाओ, आंखों से खींच लो फोटो और नोट कर लो, मैं आगे चल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लेना आप या स्क्रीनशॉट लिख लेना। ठीक, है ना वो गाना ढिंका चिका। अब देखो समझिए स्टूडेंट, ढिंका चिका तो बहुत होगी। अब देखो ये डिवाइड में है, ये हम मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब मैं आपको एक नया टॉपिक, ये था आपका सारा इंटर का, इस वजह से मैंने ज्यादा इसमें घुसा नहीं, क्यों खामोखाम दिमाग दुखाना, इंटर का पोर्शन था, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भी मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया कि आप कर सकते हो। देखो अब मैं करता हूं आपके डेरिवेशन जो BSc के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिख नहीं रहा डियर स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं यार, नीचे लिख देंगे, गुस्सा मत क्या करो। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास की गति। क्यों, हमने भैया आपने डेफिनेशन तो लगवा दी कि जब टोटल मास चलता है तो वो पॉइंट भी चलता है, कैसे अभी देख रहे हैं कैसे। देखो पहले हम वही लैंग्वेज लिखेंगे जो हमने 2 मिनट पहले लिखी, लेट अस कंसीडर ए बॉडी इज मेड बाय पार्टिकल m1 m2 m3 डिस्टेंस r1 r2 r3, रामायण महाभारत आला लिखने के बाद फिर हमें क्या लिखना है, देन, देन का मतलब तब, इट्स COM, COM का मतलब सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, कितना होगा भाई इसका सेंटर ऑफ मास, RCM, कितना m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn अपॉन कैपिटल M। आ गया कैपिटल M, कैपिटल M डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, देखना डियर स्टूडेंट्स, M आज मैं बहुत सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। डाउट क्या, कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप फिर आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। M RCM इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 प्लस m5 है। कहाँ तक पहुँचा दिया मैंने। मुझे क्या निकालना है, मोशन। मोशन कैसे निकालना है, आ जाओ, ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया। अब आपको पता है मास तो कांस्टेंट होता है, तो मास तो डिफरेंशियल से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो डिफरेंशियल किसका होगा, m d/cm अपॉन dt इज इक्वल टू m1 d/r1 अपॉन dt। ऐसी तो होगा m2 dr2 अपॉन dt। भाई अगर इंटर में थोड़े से भी पढ़े हो
तो ये खुदा की कसम है, ये आपको पता होगा ईमान से, नहीं तो आपने कुछ नहीं पढ़े भाई इंटर में। आओ 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 आओ, मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत हुआ करो। देखो ये आपका x क्या है, डिस्टेंस है, चीज समझा करो। ऊपर क्या कह रहे, ऊपर नहीं दिख रहा, चलो नीचे आ जाओ। x क्या है आपका, डिस्टेंस, समझना। मैंने इसका क्या किया भाई, मैंने इसके क्या किया, मैंने इसका डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके क्या बन गया, dx अपॉन dt। ये क्या है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या बन जाता है, वेलोसिटी। आप सबको पता है होशियारों कि डिस्टेंस का जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देते हैं वेलोसिटी बनता है, पता है या नहीं पता। मैंने एक बार और डिफरेंशियल कर दिया तो क्या हो गया, d2x अपॉन dt स्क्वायर, इधर क्या हो गया, dv अपॉन dt। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग परिवर्तन की दर, क्या एक्सीलरेशन त्वरण नहीं होती, तो दो बार डिफरेंशियल करने पे क्या बन जाती है, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन। जिसे नहीं पता नोट कर लो, मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा। अब आर क्या आती, डिस्टेंस, एक बार डिफरेंशियल कर दिया तो क्या है, वेलोसिटी नहीं बन जाएगी, तो क्या बन गया, एम वी सी एम इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस कहाँ तक, mn vn तक। ये आपका क्या आ गया भाई, क्या पूछा इसने, मोशन। मोशन का मतलब चलना, ढिचुक ढिचुक ढिचुक, तो क्या ये मोशन नहीं आ गया, वेलोसिटी नहीं आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन तो मेरा यही खत्म आ गया, लेकिन एग्जामिनर ने आपके बुम करके फेंक के मारा, क्या बताओ, क्या मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंटम क्या होता है, संवेग, पढ़ा तो है P बराबर mv, तो यहाँ P रख दो, PCM इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 प्लस Pn। ये मोमेंटम निकल आया, एग्जामिनर ने आपको तोड़ दिया। नोट कर लो, मैं रफ कर दे रहा हूँ ऊपर, कैसे कर दूं रफ, ठीक। एग्जामिनर ने मोशन ना बोला और क्या बोल दिया, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हैं, काले एक्सीलरेशन फाइंड करो, गब्बर ने कहा। ठीक, काले बोला सरदार हम कैसे कर सकते हैं, हमने तो केवल मोशन सीखा है। ठीक, फिर गब्बर क्या कहता है, सांवा निशाना लगा। फिर कालिया बचता कैसे, हम बता रहे हैं, हमने यहाँ तक तो सीखा। मैंने अभी क्या बताया, अगर डिस्टेंस उसका वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशियल कर दो तो वो एक्सीलरेशन बन जाता है। तो आपको क्या करना है, ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में। तो आपका क्या बन जाएगा, m dvcm अपॉन dt इज इक्वल टू, m तो कांस्टेंट होता है ना चंदा मेरे, dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt प्लस mn dvn अपॉन dt। ओ यो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अरे हमारे तो याद नहीं है भाई, ये तो पढ़ा है, क्या करोगे, यो t मल्टीप्लाई में डिवाइड में क्या बन गया, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंज ना हो गया है, v माइनस वी, ऐसे ही तो आता है यार, क्या करोगे, नाक कटवाओगे हमरी है। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2। लो जी, एक्सीलरेशन भी आ गया सेंटर ऑफ मास का, लो हमने एक्सीलरेशन भी निकाल दिया। बोलो जय हिंद, जय हिंद है। अब उसने कहा, गब्बर ने काले से, ना भाई एक्सीलरेशन निकाल दिया, इंटेलिजेंट हो रहा है, पढ़ रहा है। तो क्या, हाँ भैया कहाँ पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स गुरु पे हैं। अरे एक कमी है फिजिक्स गुरु वालों की, क्या वीडियो रेगुलर नहीं लेते। भाई वीडियो रेगुलर तो तब लेंगे जब आप अपना प्यार लुटाओगे। प्यार क्या, आपसे पैसे रकम तो मांग नहीं रहे हम, बस यही तो मांग रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। पढ़ाई में मज़ा आपको आएगा, मज़ा हम दिलाएंगे। ठीक, आ जाओ, ये हो गया। अब उसने कहा, कालिया फोर्स फाइंड कर सेंटर ऑफ मास का। काले बोला, लो सरदार, F बराबर ma, लो सरदार, लो जी हमने हमने सारी चीजें फाइंड कर दी, मोशन भी, मोमेंटम भी, एक्सीलरेशन भी और
फोर्स बी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सब कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए आप जल्दी फटाफट। कल मैं आपको कर्ल और डाइवर्जेंट के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। देखता हूँ आगे कुछ काम की चीज़ें भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है भाई, बीएससी थर्ड ईयर की ही बुक है, सॉरी फर्स्ट ईयर की बुक है ये भी, मेरी तो बहुत पुरानी। मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, ठीक है, चूहे ने भी खाई हुई है, ठीक है। चलो नोट करो, कर लिया। चलो मैं रफ कर दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखो भाई, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो वो करोगे डेली, लेकिन आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं, 200 व्यूज़ बहुत है, मुझे ज़्यादा की चाहना नहीं, ठीक। मैं अब आपकी फर्स्ट ईयर वालों की रेगुलर वीडियो रखूँगा, और सॉरी मैं रेगुलर नहीं रह पाता, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की लाइव होती है। आप भी अगर मेरे साथ 100 स्टूडेंट्स भी जुड़ गए रेगुलर के लिए, लाइव के लिए, तो मैं आपकी भी लाइव स्टार्ट कर दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती जो मैंने कराई, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं, ठीक। देखो स्टूडेंट्स, कोशिश क्या करो, व्हाट्सअप क्या करो, कॉल कम, बहुत कम अटेंड होते। क्या कह रहे हो भैया, दिख नहीं रहा, रिफ्लेक्शन पे लिखा है, लो जी मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पूछ लेना 9520963132, ठीक। गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए और पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा।